वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ बेसिक हेयर केयर रूटीन फॉर बिगनर। तो अगर हम हेयर केयर की बात करें तो इसमें 3 स्टेप होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों स्टेप को हम एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आता है हमारा हेयर ऑयलिंग। अगर पर्सनली मैं कहूँ तो हेयर ऑयलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेयर केयर का। अगर आप हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करना चाहते तो ऑयलिंग करना तो ज़रूरी है, जो कि हेयर केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तब क्वेश्चन ये है कि आप हेयर ऑयलिंग कब कर सकते हैं। पर्सनली बताऊँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं हेयर ऑयलिंग के। जब भी हेयर वॉश करते हैं तो हेयर वॉश के 1-2 घंटे पहले आप ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेरा ये ऑप्शन ये होता है कि अगर मुझे कल कहीं जाना होता है जल्दी और मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं ओवरनाइट भी हेयर ऑयलिंग रख लेती हूँ। पर मैं ये ध्यान रखती हूँ कि ओवरनाइट से 1 दिन ज़्यादा मैं ऑयल नहीं रखती अपने बालों में, क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने बहुत पहले जब मैंने हेयर केयर स्टार्ट नहीं करा था तो मैं अपने ऑयलिंग लगाती थी, मैं उसको ओवरनाइट रख देती थी और फॉर सम रीज़न मैं अपने हेयर वॉश नहीं कर पाती थी। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ से होने लग गए थे। तो फिर मैंने हेयर केयर रूटीन चेंज करा था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि आप अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के तरीके में भी बहुत सी लोग गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनका हेयर फॉल होने लग जाता है। आपको जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हैं चाहे वो कोई सा भी ऑयल हो, आपको ये नहीं करना कि आपको सिर्फ यहाँ पर लगाने अपने, ऐसे नहीं करना है। मैंने इसकी एक पर्सनली वीडियो भी शेयर कर रखी है यूट्यूब पे, तो मैं आपको इसमें फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप अपने सिर के यहाँ पे ऊपर ऑयल मत लगाइए, आपको अपने मांग के बीच में लगाना है। मतलब कि आपके बालों में हर एक बालों के रूट में ऑयल लगना चाहिए। अगर आप बालों के यहाँ पे लगाते हैं ऑयल तो काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा और आपके जो बाल जो टूटते हैं उनका भी। सो फर्स्ट स्टेप में हमारी यही है कि हमें हेयर ऑयलिंग करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। कैसे करने में भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको बालों के ऊपर नहीं लगाना है ऑयल, आपको अपने बालों के रूट्स पे लगाना है। आप ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा ऑयल बालों पर मत लगाइए। आपके बालों को जितने ऑयल चाहिए आप उतने ही लगाएं। और आप ये भी याद रखिए कि जब भी आप ऑयल लगा रहे हैं तो आपकी जो बालों की ये जो टिप होती है, ये जो आपके बालों का जो एंड होता है, आप इसमें भी ऑयल थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तब इसमें भी थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा इतना ही है कि हमें हेयर ऑयलिंग कैसे करनी है, कब करनी है और क्यों ज़रूरी है। तब सेकेंड स्टेप हमारा आता है हेयर मास्क। अब तो मैं अगर अपना पर्सनली हेयर मास्क बताऊँ, एलोवेरा जेल और उसके अंदर आपको कोकोनट ऑयल मिक्स कर देना। ये तो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, आप चाहिए तो कोई सा यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करके मैं हेयर वॉश से पहले लगा लेती हूँ। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपके बालों को सूटेबल हो या फिर जो आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको कम से कम महीने में, अगर मुझे टाइम नहीं भी मिलता तो मैं कम से कम महीने में 1-2 बार यूज़ कर लेती हूँ। आप कोई सा भी हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बालों को सूटेबल हो, पर उसका ओवर यूज़ मत कीजिएगा। ज़्यादा ओवर यूज़ करने से भी कई बार हमें उसका नुकसान झेलना पड़ जाता है। तब हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप में आपकी बारी आती है हेयर वॉश की। हेयर वॉश में आप कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, शैम्पू विद कंडीशनर। आप ये याद रखिए कि आप कोई सा भी शैम्पू ले रहे तो प्लीज़ उसके साथ कंडीशनर भी ले लीजिएगा, क्योंकि शैम्पू हमारे स्कैल्प को क्लीन करता है और जो कंडीशनर होता है वो हमारी बालों की जो ये लेंथ होती है, ये जो हमारे बालों की लेंथ होती है, इसको स्मूथ और शाइनी करता है। तब कभी भी अगर कंडीशनर यूज़ करते तो उनको अपने स्कैल्प पर कभी यूज़ मत कीजिएगा, उनको सिर्फ अपने बालों की लेंथ पर यूज़ करिएगा, ठीक है। तब कोई सा भी शैम्पू या कोई सा भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल हो या फिर जो भी आपके बालों पर सूट करता हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन ये होता है कि हम कब कब हेयर वॉश करें, तो आप वीक में 2 से 3 बार तो कर सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि आप रोज़ हेयर वॉश ना कीजिए, क्योंकि उससे आपके बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो आप उनको धूप में जाके भी सुखा सकते हैं। तो अगर आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें ये ज़रूर चेक करें कि उसमें सल्फेट ना हो। ये थे 3 बेसिक हेयर केयर स्टेप्स जो कि आपको फॉलो ही करना चाहिए। अगर आप इसको 1-2 वीक रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको स्टार्टिंग में ही रिजल्ट देने लग जाएगा। रिजल्ट आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और एक और बात मैं अगर कहना चाहूँगी, तो आप कम्प्लीटली आप हेयर केयर पर डिपेंड नहीं हो सकते। ये अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़्यादा हेयर लॉस ना हो, डैमेज ना हो, तो आपको और भी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि स्लीपिंग हैबिट्स को अच्छा करना पड़ेगा,
हेल्दी फूड खाना पड़ेगा और बाहर के जितने भी जंक फूड होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा, और स्ट्रेसफुल जैसे कि स्ट्रेस होता है उसको भी कम लेना पड़ेगा। तो यानी कि अगर इसका मैं एक ओवरव्यू बताऊँ आपको, तो आपको एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की भी नीड नहीं पड़ेगी, खुद से आपको पता लगने लगेगा कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके लिए एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना भी ज़रूरी है, जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही है। एक हेल्दी लाइफ को मेंटेन करके रख रहे हैं तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और थोड़ा एक्टिव रहिए, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करिए जो कि आपको बेनिफिट देगा। ओके गाइज, बस आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।